अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल व्लॉग विद शीमा खान। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ जहाँ भी होंगे खुश और हेल्दी होंगे। तो जी यहाँ पर है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ देखिए मैं बस रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि अचानक से हमारा प्लान बन गया है अम्मी के घर जाने का। वैसे तो मेरा कोई भी इरादा नहीं था आज जाने का, क्योंकि मैं सोच रही थी कि बस मैं संडे को ही जाऊंगी, लेकिन आज सैटरडे है और बस अभी मैं काम अपना कंप्लीट करके थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए लेटी थी तो मेरी काठगोदाम वाली सिस्टर की कॉल आ गई और उन्होंने कहा कि अम्मी के घर चलते हैं, क्योंकि वो आ भी नहीं पाई थी अम्मी को देखने और अम्मी की तबीयत ख़राब थी। तो वो बस उनकी बेटियों के हो रहे थे एग्ज़ाम, तो वो नहीं आ पाई थी। तो जी बस मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पर रेडी हो गई। मैंने जो भी कपड़े ऊपर रखे थे वो वियर किए और मैं रेडी हो गई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम रास्ते में आपको मिल जाएंगे, फिर हम लोग अम्मी को देखने चलेंगे। तो जी बस मैं जल्दी से मैंने ऑटो किया और मैं पहुंच गई थी ब्रिज तक। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी, लेकिन ट्रैफिक इतना जाम था कि मुझे वहीं पर आधा घंटा लग गया। और जहाँ से मेरी सिस्टर आ रही थी तो काठगोदाम की साइड से वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम था, तो उन्हें भी लेट हो गया था। तो जी बस हम लोग 1 घंटा लगभग लेट हो गए थे। और यहाँ पर मैं ऑटो से उतरकर वेट कर रही थी अपनी सिस्टर का, क्योंकि वो यहाँ पर मेरे पास आ रही थी। और यहाँ भी आज काफ़ी रश था। तो यहाँ पर देखिए मेरी सिस्टर और उनकी बेटियाँ आ गई हैं। अब हम लोग यहाँ से दूसरा ऑटो करेंगे, फिर जाएंगे अम्मी के घर। तो जी बस अब मुझे पता नहीं था कि मेरी बड़ी सिस्टर को भी आज अम्मी के घर जाना है। उनका घर भी पास ही में था। अगर हम लोगों को पता होता तो हम उनको भी बुला लेते, लेकिन बस हमें पता नहीं था। तो जी यहाँ पर देखिए हम लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा था ऑटो के लिए। तो हम लोग यहाँ देखिए घर पर अम्मी के आ गए थे। और जब हम लोग आए तो अम्मी के घर ऑलरेडी कुछ मेहमान और आए हुए थे अम्मी को देखने। तो जी अम्मी की तबीयत बस पहले से तो थोड़ी बेटर है, लेकिन अभी थोड़ी ठीक नहीं है। अभी डॉक्टर ने कहा है कि अभी उन्हें 1 महीने तक मेडिसिन कंटिन्यू लेना होगी। तो जी बस यही दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह पाक अम्मी को जल्द से जल्द शिफा दे दे। और यहाँ पर ये देखिए जो हमारे घर गेस्ट आए हुए थे उनके बच्चे थे ये, और बीच में ये हमारी नीस है छोटी इनायत। तो यहाँ पर ये बच्चे भाभी के रूम में खेल रहे थे। और आजकल बच्चों को पता है कि उनकी वीडियो शूट हो रही है, तो अपने आप से ही हेलो हाय करने लगते हैं और फ़ोटो क्लिक करने जब चलें तो अपने आप से ही पोज देने लगते हैं। तो जी आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए मेरी बड़ी वाली सिस्टर यानी बाजी आ चुकी थी और बस वो हमारे पीछे पीछे आई। जैसे ही हम घर पर पहुँचे बस 5 मिनट के बाद बाजी भी आ गई थी, उनकी बेटियाँ भी साथ में आ गई थी। तो जी यहाँ पर बस हम लोगों को लेट हो गया था आने में, 1 बजे का टाइम था। और बस भाभी ने यहाँ पर देखिए ये बड़ा सा पतीला चढ़ा दिया था, क्योंकि माशाल्लाह खाना आज का जो लंच है वो ज़्यादा बनना था, क्योंकि हम सभी लोग माशाल्लाह आ गए थे। तो जी बस भाभी बना रही थी यहाँ पर खिचड़ी सबके लिए, क्योंकि सभी को ही हमारे घर पर मुझे छोड़कर सबको ही काली दाल की जो खिचड़ी होती है वो सभी को ही पसंद है। तो बस तो भाभी वही बना रही थी। और भाभी ने मुझसे पूछा भी था कि आपके लिए कुछ और बना दूँ, तो मैंने कहा नहीं, मैं यही खा लूँगी। और आज था सैटरडे का दिन। तो जी वैसे तो हर सैटरडे को हम लोग अम्मी के घर जाते थे, लेकिन अब थोड़ा हम लोगों का कम हो गया है, क्योंकि जो मेरी दूसरी सिस्टर्स हैं उनकी बेटियों की छुट्टी होती है संडे को स्कूल की, तो मोस्टली संडे को ही आना होता है।
लेकिन अब तो थोड़ा जल्दी जल्दी ही हो रहा है आना, क्योंकि अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो हम लोग बार बार देखने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए हमारी बड़ी बाजी की बेटी नीस, इसने यहाँ पर साड़ी वेयर करके देखी थी। तो जी बस ये लोग बच्चे सारे मोस्टली छत पर ही रहते हैं, वहीं पर भाभी का रूम है और सब लोग वहीं पर मस्ती करते ही रहते हैं, और नीचे तो बहुत ज़्यादा कम आते हैं। तो जी ये अब बस साड़ी वेयर कर कर हम लोगों को दिखाने आई थी नीचे, तो मैंने इनकी थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली थी। और जी बस यहाँ पर मेरी नीस मेरी भी वीडियो थोड़ी सी बना रही थी, और बस मेहमान आए हुए थे, तो घर पूरा माशाल्लाह भरा हुआ लग रहा था। और आज सैटरडे है, तो सैटरडे की यहाँ पर मार्केट भी लगती है घर के पास में ही, तो बस इसलिए भी ज़्यादातर मेहमान आ रहे थे, क्योंकि मार्केट जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमारे घर भी ज़रूर आते हैं। और यहाँ पर देखिए लंच जो है वो लग चुका था, तो जितने लोग यहाँ पर बैठ पाए थे सब लोग बच्चे खाना खाने के लिए बैठ गए थे, और मैं भी यहाँ पर लंच करने के लिए बैठ गई थी। तो भाभी ने यहाँ पर सैलेड भी बना ली थी, और दो तरह की यहाँ पर चटनी भाभी ने बनाई थी, और माशाल्लाह खिचड़ी काले दाल की बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई थी। वैसे मैं तो नहीं खाती हूँ, लेकिन बस मैंने भी थोड़ी सी यहाँ पर खिचड़ी खा ली थी। और यहाँ पर मेरी बाजी की बड़ी नीस हुमा नवाज़ बता रही थी कि उसने लॉ में एडमिशन ले लिया है। तो जी बस अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह ताला उसे कामयाब करे और लाइफ में उसे बहुत सारी खुशियाँ और सक्सेस दे। तो बस वो वैसे तो टीचिंग भी करती हैं, कॉलेज में पढ़ाई भी करती हैं, तो अब उन्हें टीचिंग छोड़ना पड़ेगी क्योंकि उसने लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। और अम्मी के लिए भाभी ने बनाई थी मूंग की दाल की पतली पतली सी खिचड़ी, क्योंकि रोटी अम्मी से अभी भी नहीं खाई जा रही है, वो खाना बहुत कम खा रही हैं, उनका बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो जी बस उन्हें थोड़ी सी खिचड़ी ही बनाकर दे रही हैं भाभी, या फिर थोड़ा बहुत दलिया खा ले रही हैं। और बस जब तक सबने लंच किया तो बस 4 बजे का टाइम हो चुका था, इवनिंग टाइम। उसके बाद बाजी और भाभी चली गई थी सैटरडे मार्केट, क्योंकि बाजी को थोड़ा सामान परचेज़ करना था। और जी बस मैं बताऊं, आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि पहले जब हम लोग सैटरडे मार्केट में ख़रीदारी करते थे तो 500 रुपीज़ में काफ़ी अच्छी ग्रोसरी हो जाती थी और सामान काफ़ी आ जाता था। लेकिन आजकल तो 500 का नोट 100 रुपीज़ के नोट के बराबर हो गया है। बस एक छोटे से शॉपर में ही आप पूरा 500 का सामान देख सकते हैं, बस थोड़ा सा ही सामान आ पाता है। महंगाई की वजह से और लोगों की अर्निंग कम होने की वजह से लोग सामान नहीं ख़रीद पाते हैं, क्योंकि उनके पास अब इतना पैसा ही नहीं होता है। तो जी सारे बाज़ार बहुत स्लो चल रहे हैं और किसी के भी काम अच्छे नहीं हैं। जिससे भी पूछे तो वो यही कहते हैं कि काम आजकल बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहा है। तो बस यहाँ पर हो चुका था इवनिंग का टाइम, और भाभी और बाजी गई हुई थी बाज़ार, और छोटी भाभी यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी कर रही थी, और बच्चे सारे ऊपर थे। तो बस मैं यहाँ पर बोर हो रही थी, और बस मैंने ज़्यादातर टाइम जो है वो अम्मी के साथ ही गुजारा था। मैं बस उन्हीं के पास ही बैठी रही थी। और जी बस यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा बाहर आई थी, और बस मुझे अपनी जो कॉलोनी की गली है इसको देखकर बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था, क्योंकि पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफाई रहती थी, बहुत क्लीन ये कॉलोनी रहती थी। लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है, सारी रोड्स यहाँ की ख़राब हो गई हैं, सारी गलियाँ ख़राब हो गई हैं, और यहाँ पर कोई भी सफाई करने अब नहीं आता है। पता नहीं क्या हो गया है, यहाँ के जो मेंबर हैं वो भी इस बारे में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जो सेक्रेटरी हैं कॉलोनी के, उनको भी बस
किसी काम से मतलब नहीं है। पहले तो यहाँ पर रोड्स पर सुबह सुबह ही स्वीपर पूरा साफ़ कर जाते थे, लेकिन अब कोई भी यहाँ पर सफाई करने नहीं आता है। और यहाँ पर देखिए मेरा जो भाई है छोटा, वो मार्केट गया था, तो वो वहाँ से भाभी के लिए ये सूट लाया था। और ये शायद सौम्या ब्रांड के सूट थे और काफ़ी अच्छा इनका स्टफ़ था, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और काफ़ी अच्छे सूट लग रहे थे। तो जी वो 2 सूट लाया था, दोनों ही सूट माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। इनके दुपट्टे भी बहुत अच्छे थे, शिफॉन के दुपट्टे थे और इनका जो स्टफ़ था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो यही तक थी मेरी आज की ये वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ज़रूरत है, अपना ख्याल रखिएगा और अपने अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।